हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और हम दूसरों से अपने समान प्रेम रखें। लेकिन हम बहुत कमज़ोर हैं, इसे हम अपनी ताकत और सामर्थ्य से नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है और परमेश्वर का आत्मा है जो हमें सामर्थ देता है और हमारे हृदय में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है कि हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। तो आइए हम आज के वचन को पढ़ेंगे और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे और परमेश्वर का सामर्थ और अनुग्रह मांगे कि आज हम परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करने वाले हों। तो आज का जो वचन है वो मत्ती की अंजील उसके 5th चैप्टर से है और हम 43rd से लेकर 45th वर्सेस तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और कुछ जो बाइबल ट्रांसलेशंस हैं पुरानी वो ये भी आगे ऐड करती है कि जो तुम्हारे को श्राप देते हैं उनको तुम आशीष दो और सबका भला करो, तुम जहां तक हो जो तुम्हें सताते हैं तुमसे नफरत करते हैं उनके साथ भी तुम भला करो। तो आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मैं बरसाता है। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हमें आशीष दे। और आज हम वचन को जब पढ़ते हैं तो ये वचन हमने बहुत बार सुना है और हम जानते हैं अच्छी तरह कि हमें दूसरों से प्रेम करना है और अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना है, जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, जो हमें श्राप देते हैं उनको हमें आशीष देना है। यही परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है, क्योंकि हम परमेश्वर के बैरी थे, हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के विरोधी थे। हमने परमेश्वर से अपना मुंह जो था पलटा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने हम पर इतना अनुग्रह दिखाया कि अपने इकलौते पुत्र को हमें दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए अपना लहू बहाया। यहाँ तक क्रूस पर उन्होंने अपने पिता के आगे प्रार्थना की कि पिता इन्हें माफ करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया उनको ही यीशु मसीह ने उनके प्रति अपनी दया दिखाई, प्रेम दिखाया और अपने पिता के आगे उनके लिए मध्यस्थता की। तो हम मसीह का प्रेम जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर का ये एट्रीब्यूट है। और ये परमेश्वर का प्रेम है वो ऐसा प्रेम है जो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखकर हम परमेश्वर के राज्य के संतान बनते हैं तो पवित्र आत्मा का सामर्थ है और खुदा का अनुग्रह है जो हमें एम्पावर करता है कि हम दूसरों से हम प्रेम कर पाएं और अपनी नफरत को दूर कर पाएं। लेकिन हमें भी परमेश्वर की आवाज को हमें रिस्पॉन्ड करना है कि हम आज्ञा मानने वाले हो, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले हो। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि कौन है मेरा भाई या मेरी बहन या मेरी माता, जो मेरे पिता की, मेरे जो आसमानी पिता की जो आज्ञा को मानते हैं वही मेरे भाई बहन है। तो आज हम कहते हैं कि हम पिता की संतान है और यीशु मसीह हमारे भाई है, हम यीशु मसीह के साथ सहवारिस हैं, परमेश्वर के वारिस हैं। तो आज हमें ये चीज कितनी मुश्किल लगती है, हम पढ़ भी लेते हैं, आसान भी लगता है बोलने में, लेकिन करने में कितना मुश्किल होता है। हम जब कोई हमारे विरोध में होता है या कोई हमारी बातों के साथ एग्री नहीं करता या कोई हमारे खिलाफ बात करता है या हमें पसंद नहीं करता, तो हमारा जो फर्स्ट नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है वो यही होता है कि हम भी उसे पसंद ना करें या उनसे दूरी कर लें या फिर हम उनके खिलाफ बात करें, या किसी भी तरह से हम उनके लिए उनकी रेपुटेशन खराब करें, उनके उनकी किसी भी तरह से हम उनके अगेंस्ट आ जाएं। तो ये बड़ा नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं एक जगह काम करती थी और वहां पर एक
लड़की थी जो जब भी मैं जाती थी वो मेरे साथ बहुत ही रूड रहती थी और मेरा मन बड़ा टूटता था क्योंकि मैं उससे कुछ भी नहीं कहती थी पर वो मेरे साथ बहुत ही बुरी तरह से वो मेरे साथ बिहेव करती थी। अच्छी तरह से बात नहीं करती थी और मुझे समझ नहीं आती थी वो ऐसा क्यों करती है। तो एक अपने अंदर हम जो है क्योंकि हम पूरी तरह से अपने पे ही सेंटर्ड होते हैं, हमारा बड़ा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच होता है, तो हम अपने पर सेल्फ पिटी करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। एक बहुत ऐसा हमारे अंदर जो है एक नेचुरल एक हमारे जो हमारा रिस्पॉन्स होता है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात डालनी शुरू की कि उसके लिए मैं प्रार्थना करना शुरू करूं कि परमेश्वर उसके हृदय को अपने प्रेम से भरे, परमेश्वर को वो जाने और मैं उसके लिए ना चाहते हुए भी क्योंकि तब मैं इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी, फेथ में नई नई थी और मैं ना चाहते भी हुए भी उसके लिए जब प्रार्थना करना मैंने शुरू किया कि प्रभु उसको अपने प्रेम से भरे और वो जो लड़की है उनका हृदय जो है आपकी ओर मुड़े। मैंने ऐसे प्रेम से जो है प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु के आगे उनके लिए इंटरसीड करना शुरू किया, परमेश्वर का प्रेम से वो भर जाए। और उसके बाद मैंने अपने आप ही कुछ दिनों में उनका जो रवैया था वो चेंज होता देखना शुरू कर लिया। वो लड़की जो थी वो मेरे साथ बात करने लगी, धीरे-धीरे उसने मुझे बताया कि कैसे उसकी जो मम्मी है वो एक हिंदू फैमिली से है, उसके डैडी क्रिश्चियन है, वो थोड़ा बहुत जीसस के बारे में जानती है और वो मेरे साथ खुलने लगी और मेरे साथ बात करने लगी और हम उसके बाद बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में करने लगे और मैं उसके लिए प्रेयर भी करने लगी। तो एक तरह से एक डोर ओपन हुआ जहाँ पर मैं ना सिर्फ प्रेयर कर रही थी पर प्रभु का प्रेम भी दिखा पाई। तो आज हमारे जीवन में मैंने अपने जीवन में ये प्रैक्टिस बनाई हुई है कि जब भी मुझे लोगों के लिए कड़वाहट आती है क्योंकि बहुत नेचुरल है, हम फ्लेश में हैं और जो लोग हमारे अगेंस्ट आते तो पहला मेरा भी यही रिस्पॉन्स होता है कि मेरे अंदर मन टूट जाता है या कड़वाहट आती है या गुस्सा आता है या इस तरह की बातें होती है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो हम उनसे नफ़रत कर ही नहीं सकते। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आज हम सचमुच यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान हैं, यीशु मसीह हमारे भाई हैं और खुदा का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा, तो आज हम पिता की इच्छा को पूरा करें। तो आज आपकी ज़िंदगी में कौन ऐसा है? हो सकता है वो आपके बहुत क्लोज़ हो, कई बार अपने भाई-बहन होते हैं जिनके साथ हमारी दूरियां होती हैं, अपने माँ-बाप होते हैं। आप घर से ही शुरू करें, आजकल तो घर में ही कितनी सारी ऐसी बातें होती है जहाँ पर दूरियां आ जाती है, बाहर तो बहुत दूर की बात है। या कोई भी और हो सकता है। तो आज कोई भी किसी के साथ भी आपका मन मुटाव है और आज आप विश्वासी हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हम भी परमेश्वर जैसा प्रेम औरों के साथ करें और जो भी हमारे विरोध में है, हम उन्हें आशीष दें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको परमेश्वर का प्रेम दिखाएँ और उनका भला करें। और ऐसे कि अ, हम अपना इंटरेस्ट ना देखकर उनका इंटरेस्ट पहले देखें कि हम उनका अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, हम उनसे नफ़रत कर ही नहीं सकते और मैं विश्वास करती हूँ कि अगर हम सब विश्वासी होते हुए ये बात को प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो आने वाले दिनों में बहुत से जो रिश्ते खराब हुए हैं, वो रिश्ते फिर से जो है सुधर जाएँगे, उसमें रिकन्सिलिएशन होगी और बहुत से लोग जो अंधकार में चल रहे हैं, परमेश्वर से दूर है, वो परमेश्वर के प्रेम को चख पाएँगे, परमेश्वर की रोशनी में आ पाएँगे और हम मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएँगे। तो आज इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देंगे क्योंकि खुदा का वचन है और खुदा का वचन आता है तो हमारे हृदयों पे हथौड़े मारता है और हमारे पत्थर के हृदय को तोड़ देता है। तो आज जो पत्थर के हृदय है वो टूट जाएँ। आज हम सबके हृदय को बदलने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर जैसा प्रेम औरों से करें। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।